लेकिन नेता विपक्ष हैं सुधांशु जी, वो आपकी सरकार की कमियों पर आपको घेरेंगे, आपकी सरकार से जितनी गलतियां हो रही हैं, जितनी लापरवाहियां हो रही हैं, उस पर आपसे सवाल पूछेंगे। वो उनका अधिकार है, जनता के साथ खड़ा होना उनका अधिकार है। वो कोई भी मसला उठा दें, वो ट्रेड डील की बात कर लें, वो आपसे एमएम नरवणे साहब की किताब पर बात कर लें, आप सारे मुद्दों को एक सिरे से खारिज कर देते हैं। करें तो करें क्या राहुल गांधी? देखिए, दो बातें। जो जनरल नरवणे की बात है, तो अब तो पेंगुइन जो प्रकाशक है उसका बयान आ गया कि ऐसी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, अगर इसके कोई अंश कहीं भी क्लेम कर रहा है तो ये कॉपीराइट में आता है। फिर जनरल नरवणे का ट्वीट आ गया, उन्होंने कहा जो पेंगुइन कह रही है प्रकाशक वही सही है। उससे पहले राहुल गांधी क्या बोले थे, या तो नरवणे जी झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन। अब दोनों के बयान के बाद, प्रकाशक और लेखक दोनों के बयान के बाद, तो एक ही व्यक्ति झूठ बोलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी समझदार लोग हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री के बीच की बातचीत, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच की बातचीत, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आती है। ये 1954 के आर्मी एक्ट से गवर्न होती है, कभी ये पब्लिक डोमेन का हिस्सा नहीं हो सकती। मैं पूछना चाहता हूं, सन 71 की लड़ाई के जनरल सैम मानेकशॉ और इंदिरा गांधी के बीच के कितने कम्युनिकेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जनरल डगलस मैकार्थर और विंस्टन चर्चिल के बीच के कितने अवेलेबल है? फ्रांस के प्रेसिडेंट और जनरल चार्ल्स डिगॉल के बीच के कितने अवेलेबल है? ये फिर मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्र की सुरक्षा पर राजनीति करो, सेना को लेकर संदेह उत्पन्न करो, तो यदि किसी को यह भी न पता हो कि यह बात ऑफिशियल सीक्रेट, और वो देखिए वो सदन के पटल पर ही क्यों बोले, तो सिर्फ अनजान नहीं है, यह शातिरपना क्यों है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। सदन के पटल पर बोली हुई चीज पे आपके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि इम्यूनिटी होती है। सदन के बाहर बोलेंगे तो समस्या हो सकती है, इसलिए वो विषय बार बार सदन के पटल पर उठाओ, ताकि आप जनता के अंदर जो भ्रम पैदा करना चाहते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी जो फ्लोर ऑफ द हाउस की है, उसका उपयोग करके सफल हो सको। ये एक गहरा षड्यंत्र है, इसे समझना चाहिए। तो फिर क्या बीजेपी ही बता देगी कि राहुल गांधी को क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए? राहुल गांधी तो जितने भी मसले उठाते हैं, आपको वो बेमानी लगते हैं, आपको वो बचकाने लगते हैं। मैंने सब प्रमाण बोला, LIC, HAL, SBI से लेके, अब बताइए वो चौकीदार चोर के लिए वो खुद माफी मांग चुके हैं, मतलब रजिस्टर्ड, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रजिस्टर्ड माफी मांगने वाले। तो हम नहीं कह रहे हैं, राहुल गांधी जी स्वयं ही लगातार अपने पिछले जितने भी, अब जैसे मैं एक और फैक्ट बताता हूं, और बिल्कुल फैक्ट के साथ, कोई जाके इसको चेक कर ले। सितंबर 2023 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में, शायद डलस में जाके बोला था कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कंटेन कर लिया है, भारत नहीं कर पा रहा है। अब मैं आपसे कहता हूं, जाके चेक करिए, जनवरी 23 से जुलाई 23 के बीच में चाइना में रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 21.9% हो गया था। तो चीन ने क्या किया, अगस्त 2023 से डाटा देना बंद कर दिया, और महोदय सितंबर 2023 में यह कह रहे हैं। अब आइए, फिर जनवरी 2024 से चीन ने बेरोजगारी का आधार बदल दिया, फिर जुलाई 2024 में उनके यहां 15% हो गई अनएम्प्लॉयमेंट की दर। किसी को या तो यह पता नहीं है, या पता होने के बावजूद अपने देश को नीचा और दूसरे देश को ऊंचा दिखाने का कोई प्रयास कर रहा है, तो यह बहुत गंभीर और खतरनाक बात है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री, इसीलिए मैंने कहा ना, उनको भी हम नहीं कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ये प्रमाणित है। देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना या देश की सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल पूछना देश विरोधी कैसे हो जाता है? वो ट्रेड डील पर आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, नेता विपक्ष हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो सदन में खड़े होकर अगर ये जानना चाह रहे हैं कि अमेरिका के साथ हमारी क्या डील हुई, क्या हमने सरेंडर कर दिया, क्या हम झुक गए, क्या हमने अपने हितों को पीछे रख दिया, तो क्या गलत है? दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले तो मैं सेना के बारे में और फिर डील के बारे में। सेना के बारे में कहना चाहता हूं, कोई व्यक्ति क्या बोलता है, इससे भी दिखाया जाता किस पृष्ठभूमि का व्यक्ति है। जैसे आप डॉक्टर पास इलाज कराने आते हो, कहता भाई अपनी जरा वो केस हिस्ट्री बताइए। तो केस हिस्ट्री क्या है? सेना के बारे में ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सेना पे सवाल उठा रहे थे, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना ने की थी, भारत सरकार ने नहीं, और इनके बयान पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रहे थे। जब बालाकोट हुआ तो डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उस पर सवाल उठा रहे थे, कितने मरे,